हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुखमेनिया। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, तो वो भी बंदा ये वीडियो देखेगा एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज का वीडियो बेसिकली किस चीज़ पे रहेगा, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं डिटेल्ड में चलूँगा आगे। ट्रेडिंग में आप अगर बैठ के एनालिसिस करते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, या जो नया ट्रेडर है उसको किस तरीके से मार्केट में आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो मिला के एक सिस्टम को डेवलप कर सकता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बड़े ट्रेडर्स के अपने सेटअप पे काम करो, अपने सेटअप पे काम करो। एक्चुअल में हम आज ये समझेंगे कि सेटअप होता क्या है, सेटअप बोलते किसको है, और कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको अपने डेली ट्रेडिंग में गाइस लेके आनी है। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है आज का, देखना ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। सिंपल वीडियो है लेकिन लर्निंग बहुत मिलेगा इसमें आपको आज। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और किस चीज़ पे आपको टॉपिक चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी मुझे बता देना। तो सबसे पहला हमारा बिल्कुल सिंपल सी चीज़ कि ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है, कि ट्रेडिंग सेटअप होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे। अभी ट्रेडिंग सेटअप में ना देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये समझना। सबसे पहली चीज़, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं हम लोग लेके कि क्या क्या चीज़ें ऐसी ज़रूरी है जो एक ट्रेडिंग सेटअप में इंक्लूड होती हैं। पहली चीज़ तो आप जानती ही हो, सब लोग जानते हैं, पहली चीज़ हो गई पैसा। ट्रेडिंग ट्रेडिंग कैसे होगी, मनी कैपिटल मार्केट है ये, उसके लिए क्या चाहिए हमको, पैसा। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग में और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। बेसिक्स ऑफ मार्केट, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लैग करते हैं, जो लोग वेट नहीं करते सीखने का, उनको सीधा डे वन से कमाना है। एक ये सबसे बड़ा इशू है कि वो मार्केट के एटलीस्ट बेसिक तो सीखो, ABCD तो पता करो कि मार्केट होता क्या है। अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है ये पता होना चाहिए। क्या क्या स्विंग ट्रेडिंग के रूल्स हैं ये पता होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में कितना मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी रहता है, कितना लूजिंग प्रोबेबिलिटी आप लोग मैनेज कर सकते हो, वो कैसे होता है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से किस में आ गई, बेसिक्स में आ गई, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ है गाइस मनी मैनेजमेंट। इस पे काफ़ी सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, अगर उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख के 1 लाख रुपए एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, और वो क्या करते हैं एक तरीके से ना हीरो ज़ीरो खेलते हैं। या तो ये आज बढ़िया पैसे बनेंगे या फिर हार जाऊंगा मैं। ये सबसे बड़ा इशू है कि लोग अपने पैसे को मैनेज नहीं करते हैं, मनी मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइज का मतलब सिंपल सा क्या है कि मनी मैनेजमेंट क्या हो गया। मनी मैनेजमेंट सिंपल सा क्या बोलते हैं, सपोज करो मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 10-10 हज़ार रुपये एक दिन में पैसे को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। या फिर मैं 5 हज़ार रुपये का पर डे रिस्क लूँगा, इस तरीके से। तो ये तो हो गया मनी मैनेजमेंट। अब पोजीशन साइज क्या हुआ, ये कैसे समझेंगे। पोजीशन साइज क्या होता है, पोजीशन साइज सिंपल सा, अभी इस पर मैं डिटेल में जाऊंगा, डोंट वरी, तो मैं तब आपको पोजीशन साइज समझाऊंगा। तीसरी चीज़ क्या, रिस्क रिवॉर्ड। जो लोग इसको फॉलो नहीं करते, लोग क्या करते हैं, अगर लॉसेस हो रहे हैं उसको होल्ड कर लेते हैं, और अगर प्रॉफिट हो रहे हैं उसको तुरंत बेच देते हैं, तुरंत बुक कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ। एक और चीज़, डिपेंड ऑन टू मैनी इंडिकेटर्स। ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है जिस वजह से लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं। डिपेंड ऑन टू मैनी इंडिकेटर्स, बहुत सारे, कोई वी ऐप यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, कोई बोलिंगर यूज़ कर रहा है, कोई मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा है। आपको वो नहीं करना है गाइस। सिंपल कुछ चीज़ें फॉलो करो, जो सुप्रीम है, जो मार्केट में हमेशा काम करती है, वो चीज़ें यूज़ करो। दूसरी चीज़ क्या, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग।
आप भले ही इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको सुटेबल लग रहा है आप कर सकते हो, बट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखनी गाइस मस्ट है, ये ध्यान रखो, मस्ट है। और शुरू में फोकस करो गाइस सिंगल एसेट क्लास पे, सिंगल एसेट क्लास। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या करते हैं, जैसे जब मार्केट में आते हैं वो लोग सीधा कभी शेयर्स खरीद रहे हैं, कभी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, कभी गोल्ड सिल्वर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। शुरू में पहला काम आपका क्या होना चाहिए, सर्वाइवल। सबसे मेन चीज़ जो है गाइस, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को समझने का कोशिश करो। प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है, आपको सर्वाइवल सीखना है कि सर्वाइवल हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें ये समझ में आ गया कि ट्रेडिंग सेटअप में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पैसा, बेसिक्स ऑफ मार्केट जो हम लोगों को चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पोजीशन साइज कैसे करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, कैसे फॉलो करते हैं, और डिपेंड ऑन टू मैंने इंडिकेटर्स पे लोग रहते हैं, उस पर मैं बताऊंगा क्या कर सकते हो, क्या नहीं, क्या कितने से काम चल जाएगा, वो भी चीज़ हम बात करेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो गया, और फोकस ऑन सिंगल एसेट क्लास हो गया। अब मेन चीज़, मुद्दे पे आते हैं, आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम बात करें पैसे की। अगर पैसे में आपको क्या करना है, सपोज करो आपके पास है 1 लाख। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 लाख करके। सबसे पहली चीज़, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि पैसे के हिसाब से आपको किस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए। क्या 1 लाख लेके ऑप्शन सेलिंग करें, नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बाइंग करें, बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग तो वो करेगा जिसको बेसिक्स और काफ़ी हद तक मार्केट पता हो। ऑप्शन बाइंग भी नहीं करना हमको। गोल्ड सिल्वर करें, वो भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी पैसा ज़्यादा लगेगा और उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो बचा क्या, बचा क्या, आपको करना है गाइस इक्विटी ट्रेडिंग। क्या करना है, इक्विटी ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब कि शेयर्स की परचेज और सेल। जिसके पास भी 1 लाख रुपए का कैपिटल है वो क्या करेगा, वो करेगा गाइस इक्विटी ट्रेडिंग बस। उसको और कुछ नहीं करना, सिंपल। शुरू में इक्विटी ट्रेडिंग करो, अच्छे शेयर्स को परचेज करो, प्रॉफिट हो उसको सेल करो, शुरू में ये करो बस। आपका पैसा कभी नहीं डूबने का, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इक्विटी ट्रेडिंग में पैसा नहीं डूबता है गाइज। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, बंदा इक्विटी ट्रेडिंग भी कर रहा है, बंदा साथ में ऑप्शंस भी कर रहा है, बंदा फ्यूचर्स भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है बंदा, तो इसलिए पैसा घुसता है। पहले शुरुआत करो इक्विटी ट्रेडिंग से। ठीक है, अब आ जाओ बेसिक्स ऑफ मार्केट। बेसिक्स ऑफ मार्केट में क्या क्या चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत है, पहले तो ये समझो। आपको ये पता होना चाहिए निफ्टी क्या होता है। निफ्टी में 50 कंपनी होती है। ठीक है, टॉप 50 कंपनीज इंडिया की हो गई। आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स होती है, कौन कौन सी होती है आप मुझे बताओ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स बताता हूँ जिसके बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए। हैमर हो गई, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग हो गई। और कौन सी है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी, मारुबूजो। ये सारी जो कैंडल्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए ये कैसे काम करती है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगता है, आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको और क्या पता करना है, आपको ये देखना है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस आपने देखा, कैंडलस्टिक्स आपने देखी, उसके बाद आपको क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज में है। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज़ आप देखोगे। ये सारी चीज़ें जो आती है ये आती है बेसिक्स ऑफ मार्केट में। सबसे पहला काम यही है, आपको ये सारी कैंडलस्टिक्स की नॉलेज लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं वो सीखो, मार्केट के ट्रेंड्स को समझो, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, ये चीज़ें देखना स्टार्ट करो। उसके बाद आ जाओ मनी मैनेजमेंट पे। अब मनी मैनेजमेंट में सिंपल सा क्या है, मान लो मेरे पे 1 लाख रुपए, मैं क्या करूँगा, 10-10 हज़ार रुपये 10 शेयर में लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा,
10 के पर शेयर। इसको बोलते हैं गाइज मनी मैनेजमेंट। सिंपल, 10% अपनी कैपिटल का 10% मैं एक शेयर में लगा रहा हूँ, इस तरीके से आप समझो। ये तो हो गया हमारा पोजीशन साइज। हम लोग गड़बड़ का कर देते हैं, हम लोग गड़बड़ ये कर देते हैं कि हम सीधा 1 लाख रुपए एक शेयर में लगाते हैं। हमें एक ही ट्रेड में कमाना है, वो सबसे बड़ा इशू है। 10,000 लगाओ, या फिर और कम आपको रखना है, रिस्क कम लेना है, तो आप 5,000 पर शेयर लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगाना शुरू में, इनिशियल फेजेस पे। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग सीख जाओगे, अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शुरू में 10,000 पर शेयर। रिस्क रिवॉर्ड सबसे इम्पोर्टेंट। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है गाइस कि अगर आप मान लो रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड 10 रुपये का, 10 रुपीज़, ठीक है, तो आपको ना प्रॉफिट जो लेना है मिनिमम प्रॉफिट बुक एटलीस्ट 20। मतलब ये मस्ट है, 1:2, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को आपको मैनेज करना ही करना है। डे वन से गाइस आदत डालो, डे वन से कि 1:2। तो मतलब ये ऐसा है कि अगर ये भी आपने नहीं करा तो फिर पैसा नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लेना, चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग करो, चाहे आप कुछ भी करो। शुरू से आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी ट्रेड में 10 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो एटलीस्ट 20 रुपये जब तक मुझे नहीं मिलेंगे मैं बुक नहीं करूँगा। इस पे काम करना स्टार्ट करो, इससे आपको दिखेगा इम्प्रूवमेंट, कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर धीरे धीरे क्या करो, 1:2 पे अभी आप कर रहे हो, उसके बाद आप 1:3 पे फॉलो करो। 10 रुपये का रिस्क लूँगा मैं, 30 रुपये कमाऊँगा। फिर 1:4 पे काम करना स्टार्ट करो, 10 रुपये का रिस्क लूँगा, 4 रुपये कमाऊँगा। जब आप ये करने लगोगे ना, आपका जो अकाउंट है वो खाली नहीं होगा, वो एट ब्रेक इवन पे आने लग जाएगा, और फिर प्रॉफिट में भी आने लग जाएगा धीरे धीरे करके। इस पे आपको काम करना है। अब दूसरी चीज़, डिपेंड ऑन टू मैनी इंडिकेटर्स। आपको ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम की, RSI की, कुछ भी। कोई एक चीज़ पकड़ो। इवन आप वॉल्यूम को, अगर आप वॉल्यूम में कंफर्टेबल हो, वॉल्यूम को काम करो। आप मूविंग एवरेज में कंफर्टेबल हो, आप मूविंग एवरेज पे काम करो। आप RSI पे कंफर्टेबल हो, आप RSI पे काम करो। कुछ भी करो, कोई इशू नहीं है, बट एक आध इंडिकेटर, ज़्यादा नहीं, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है? सिंपल सी चीज़ देखो, मार्केट ऊपर कैसे जाता है, ये बढ़ेगा, डाउन जाएगा, बढ़ेगा, डाउन जाएगा, बढ़ेगा, डाउन जाएगा, ठीक है, ये इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है? नीचे गिरेगा, पुल बैक, डाउन, पुल बैक, डाउन, पुल बैक, डाउन, ठीक है, ये क्या हो गया? डाउन ट्रेंड हो गया। तीसरी चीज़ क्या होती है? सपोर्ट रेसिस्टेंस। मार्केट पहले रेंज में रहता है, फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का पार्ट है। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, इस पे काम करना है, क्योंकि अगर आप एक बार आप प्राइस एक्शन को रीड करना सीख गए, आपको पैसा बनने लगेगा गाइस, पक्का है ये बात। लास्ट चीज़ क्या आती है? फोकस ऑन सिंगल एसेट क्लास। आप शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी ट्रेडिंग करो आप, और कुछ आपको देखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए चाहे, आपको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करो बस। शेयर्स में खरीदना बेचना करो, प्राइस एक्शन सीखो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, सपोर्ट रेसिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, ये सारी जो अप्लाई करनी है शुरू में इक्विटी ट्रेडिंग में करनी है। उसके बाद जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, फिर धीरे धीरे आप फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट शुरू में इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट करो गाइस। ये सारी चीज़ें होती है जो एक सेटअप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों पे काम करो। आने वाली वीडियोस में मैं इनमें एक एक को पकड़ के उसमें डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, चार्ट्स में एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी। बट ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना गाइस। जितना ज़्यादा ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाओगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड में मैं सिखा सकूँ। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।